जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं पढ़ाई की, शिक्षा की, जो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी संतान को सही समय पे सही गाइडेंस मिल जाए कि वो क्या कर पाए कि उनका फ्यूचर ब्राइट रहे। तो ज्योतिष जो है वो ऐसी ही एक साधना है, ऐसा ही एक रास्ता है जो आपको समझा सकता है कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका लाइफ का डायरेक्शन, आपके जो गोल्स है वो क्लियर रह पाए। देखिए, शिक्षा और ज्ञान किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता और सम्मान का मूल आधार होता है। वैदिक ज्योतिष में शिक्षा बुद्धि, ज्ञान और विद्या का आंकलन ग्रहों और भावों के माध्यम से किया जाता है। किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता, अध्ययन के प्रति झुकाव और उसकी गहन समझ का मूल्यांकन जो है कुंडली में ग्रहों, भाव और उनके आपसी संबंधों से हम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि बुद्धि, ज्ञान और शिक्षा का निर्णय ज्योतिष में कैसा किया जा सकता है या कौन से भावों को आप समझ के इन सबको जज कर सकते हैं, तो जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता है या ज्ञानार्जन के प्रवृत्ति है और शिक्षा का जो स्वरूप है वो कुंडली में विभिन्न ग्रहों की और भावों की स्थिति से समझा जा सकता है। जैसे लग्नेश यानी जो आपके लग्न के स्वामी हैं, वो व्यक्ति के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध जो मरकरी होते हैं, जिसे हम बुद्धि का ग्रह कहते हैं, वो व्यक्ति की तार्किक सोच और समझने की क्षमता और उसकी स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है। गुरु या जो बृहस्पति ग्रह हैं, वो आपके ज्ञान, शिक्षा और उच्च विचारों के कारक हैं। यदि यह सारे ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति विज्ञान, धर्म, दर्शन और साहित्य में गहरी समझ प्राप्त कर सकता है। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो कला, संगीत, सौंदर्य और रचनात्मक विषयों के लिए वो प्रधान ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा मन का कारक होने के कारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनात्मक बुद्धि को प्रभावित करते हैं। सूर्य जो आपकी आत्मा के कारक है यानी आत्म कारक है, व्यक्ति के उच्च आदर्शों, आत्मिक मूल्यों और जीवन में उत्कर्षता की दिशा प्रदान करते हैं। जब ये ग्रह पंचम यानी फिफ्थ हाउस, नवम यानी नाइन्थ हाउस और अन्य संबंधित भावों में उचित स्थिति में हो तो व्यक्ति में तार्किक और रचनात्मक बुद्धि के साथ गहन ज्ञान का भी विकास होता है। ये ग्रहों की दृष्टि है या ग्रहों का स्थान है जो आपको मैक्रो लेवल पे यानी स्थूल लेवल पे बताता है कि व्यक्ति का इंक्लाइनेशन या व्यक्ति की पढ़ाई का इंटरेस्ट किस तरफ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि शिक्षा में शामिल मुख्य भाव कौन कौन से हैं, तो देखिए, ज्योतिष में शिक्षा और ज्ञान से जो जुड़े प्रमुख भाव हैं वो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और नवम। प्रथम भाव क्यों? क्योंकि वो लग्न और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। द्वितीय भाव होता है आपके परिवार का, आपके बचपन में प्राप्त संस्कार का और साथ में आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा जो भाव है वो आपके अध्ययन और ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति का सूचक है। चतुर्थ भाव आपके मन का कारक है और पंचम भाव आपकी बुद्धि, प्रतिभा, सृजनात्मकता और उच्च शिक्षा का भाव है। नवम भाव आपके उच्च अध्ययन, धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा दीर्घकालीन शिक्षा का कारक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि पंचम भाव व्यक्ति की शिक्षा, स्मरण शक्ति और प्रतिभा का मुख्य केंद्र होता है। कॉलेज या उच्च शिक्षा के लिए पंचम और नवम भाव, इसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ भावों के अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो जैसे गुरु ग्रह है, वो व्यक्ति में प्रतिभा, ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक समझ का कारक है। यदि वह शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति विज्ञान, धर्म, दर्शन, इतिहास और साहित्य में पारंगत बनता है। बुध और शुक्र के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो बुध तर्क, स्मरण शक्ति और तार्किक बुद्धि के कारक हैं। पंचम भाव में यह ग्रह होने पर शिक्षा में सफलता मिलती है। शुक्र कला, संगीत, सौंदर्य और साहित्यिक रचनाओं में रुचि पैदा करते हैं। यदि यह ग्रह पंचम या नवम में हो तो और शुभ स्थिति भी हो तो व्यक्ति उत्कृष्ट लेखक यानी ऑथर बन सकता है।
कवि बन सकता है, कलाकार बन सकता है या संगीतकार भी बन सकता है। चंद्रमा और सूर्य जो ल्यूमिनरीज हैं, जो हमारे मुख्य ग्रह हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा आपकी मानसिक शक्ति और रचनात्मक बुद्धि का प्रतीक है। यदि यह पंचम या नवम में कारकांश लग्न के अनुसार स्थित हो तो व्यक्ति गणित, ज्योतिष, साहित्य और संगीत में दक्ष हो सकता है। सूर्य जो आपके आत्मिक मूल्यों और उच्च आदर्शों के कारक हैं, यदि वह पंचम या नवम भाव में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति धर्म, दर्शन और उच्च अध्ययन में सफलता प्राप्त करता है। राहु केतु की अगर मैं बात करूं, ये ग्रह बुध, शुक्र और गुरु से जुड़े हो तो व्यक्ति गणित, विज्ञान और ज्योतिष में पारंगत भी बन सकता है। तो ये ना ग्रहों और भावों का परिणाम होता है। आप ये समझना चाहते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार की एजुकेशन आपको मिलेगी, तो सबसे महत्वपूर्ण है भाव की समझ, भाव के स्वामी की समझ, साथ ही साथ उन भावों में स्थित ग्रह किस प्रकार से आपके इंटेलेक्ट को, आपकी नॉलेज के, आपका जो परसेप्शन है पढ़ाई के प्रति उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये समझना होता है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि आपका इंटेलेक्ट कैसा रहेगा, कि आपकी बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी या थोड़ी सी डल हो सकती है, तो इसके लिए भी ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे ज्योतिष में बुध को यानी मरकरी को तीक्ष्ण बुद्धि का मुख्य संकेतक माना जाता है। यदि जो बुध की स्थिति है वो मजबूत है और पंचम भाव, पंचम या पंचमेश दोनों भी मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति, अध्ययन क्षमता और तार्किक सोच बहुत अच्छी होती है। पंचम भाव के स्वामी का उच्च में होना और पंचम भाव के मध्य भाव यानी जो भाव मध्य होता है उस पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो तो बुद्धि और शिक्षा के लिए यह अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा पंचम भाव के नवांश का जो स्वामी है, यदि वह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और नवांश में बुध का जो स्वामी है वो केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो व्यक्ति मौलिक सोच, विज्ञान और नवाचार में उत्कृष्ट होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि आपके बुध ग्रह की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में, आपके नवांश कुंडली में, और सबसे महत्वपूर्ण कि वो किस भाव में स्थित है, मतलब केंद्र और त्रिकोण में होना उसकी डिग्निटी को, उसके बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि वो आपकी जो बुद्धि है, आपका जो इंटेलेक्ट है उसको वो बढ़ा पाता है। तो उसका शुभ भाव में होना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में होना और शुभ ग्रहों से दृष्ट होना भी व्यक्ति के ज्ञान और बुद्धि के विकास में सहायक होता है। पंचम भाव यदि शुभ कर्तरी योग में हो और बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो शिक्षा और बुद्धि में सफलता सुनिश्चित होती है। आधुनिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो जो यूरेनस है, जो बुध का ही उच्च स्वरूप माना जाता है, मौलिकता, विज्ञान और आविष्कार के लिए प्रमुख ग्रह है और इसकी स्थिति भी इन सब के प्रभाव को यानी आपके इंटेलेक्ट को शार्प बनाने में बहुत हेल्प करता है। अब अगर मैं बात करूं डल इंटेलेक्ट की तो वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे कि यदि पंचम भाव में शनि स्थित हो और वह लग्नेश तथा पंचम भाव के स्वामी को अशुभ ग्रहों के साथ प्रभावित कर रहे हो तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार यदि शनि, राहु या गुलिक पंचम भाव में हो और पंचमेश अशुभ प्रभाव में हो तो अध्ययन और समझने की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। हालांकि यदि बुध अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति और शिक्षा में सुधार कर सकता है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव का जो स्वामी है वो अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो और शत्रु षष्टयांश में स्थित हो यानी D60 में शत्रु राशि में स्थित हो तो शिक्षा में रुकावटें हो सकती है या मंद बुद्धि का भी अनुभव हो सकता है। तो शिक्षा में कैसा आपका इंटरेस्ट रहेगा या आपका इंटेलेक्ट उस शिक्षा को समझने के लिए डल रहेगा, शार्प रहेगा, ये ग्रहों के साथ साथ भावों की स्थिति भी आपको बता सकती है। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि शिक्षा का पैटर्न कैसा होगा, पैटर्न ऑफ एजुकेशन क्या होगा, इसके आंकलन के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पंचम भाव या पंचमेश कितना महत्वपूर्ण होता है शिक्षा के क्षेत्र में समझने के लिए। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कौन से ग्रह पंचम के स्वामी और पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, पंचम का स्वामी किस राशि में स्थित है या नवांश में उसकी स्थिति क्या है। राशि और ग्रह के जो शिक्षा के पैटर्न हैं उसको तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसके अलावा पंचमेश जो है वो किस नक्षत्र में है, ये जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं ये प्रॉपरली आपको समझाती है कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। क्योंकि जो नक्षत्र होता है वो व्यक्ति की अध्ययन शैली और रुचियों को प्रभावित करता है। और पंचम भाव पर बुध का प्रभाव विशेष रूप से देखना चाहिए, क्योंकि बुध अध्ययन, स्मरण शक्ति और तार्किक सोच के कारक ग्रह हैं। इसके साथ ही महादशा कौन सी आ रही है या चल रही है, गोचर का क्या प्रभाव होगा, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्यक्ति के शिक्षा के मार्ग और समय के अनुसार सफलता या बाधाओं को दिखाता है। इन सभी कारकों में जो सबसे मजबूत और प्रभावशाली होगा वही व्यक्ति की शिक्षा का वास्तविक पैटर्न निर्धारित करेगा। अब हम बात करते हैं ग्रहों के आधार पर शिक्षा और करियर कैसे प्रभावित होते हैं। मतलब अगर पंचमेश या पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं या कौन सी राशि उनको दृष्ट कर रही है, उसके अनुसार कौन सा विज्ञान या कौन सा विषय आप ले सकते हैं। तो देखिए, अगर सूर्य शुभ राशि में हो और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो व्यक्ति राजनीतिक विज्ञान में रुचि रख सकता है, क्योंकि सूर्य स्वभाव से ही कुलीन होते हैं, इसलिए उनका रुचि राजनीतिक विज्ञान की तरफ जाता है। लेकिन अगर सूर्य की जो स्थिति है वो अशुभ राशियों में हो या अशुभ ग्रहों की वो दृष्टि प्राप्त कर रहे हो तो व्यक्ति गणित, चिकित्सा, डॉक्टर या प्रशासन के क्षेत्र में भी करियर बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य मंगल तीसरे या 11वें घर से जुड़े हो तो व्यक्ति दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट बन सकता है या गले का विशेषज्ञ भी बन सकता है। सूर्य बुध का संयोजन होने पर व्यक्ति वकील या लेखाकार भी बन सकता है। चंद्रमा की अगर मैं बात करूं तो फाइन आर्ट, संगीत, चित्रकला और रसायन विज्ञान जैसे विषयों से संबंधित शिक्षा चंद्रदेव देते हैं। अगर चंद्रमा जुपिटर का योग हो तो व्यक्ति राजा के मंत्री, शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ या सरकारी पदों में सफल हो सकते हैं। वहीं चंद्रमा शुक्र का योग व्यक्ति को अभिनेता, नाटककार, फिल्म निर्देशक, भाषाविद, कृषि वैज्ञानिक या वास्तुकार भी बना सकता है। जो मंगल ग्रह हैं उन्हें तकनीकी शिक्षा का कारक माना जाता है। इंजीनियरिंग और भूगोल के साथ साथ आक्रामक जो पेशे होते हैं जैसे मार्शल आर्ट, सेना, पुलिस, विस्फोटक विज्ञान, सर्जरी और युद्ध विज्ञान, इन सब में मंगल ग्रह रुचि देते हैं। मंगल जुपिटर यानी मंगल बृहस्पति का जो योग होता है, पुलिस या सेना में आपको अच्छी पोजीशन दिलाने के लिए बहुत अनुकूल होता है। साथ ही अगर मैं बात करूं बुध की, तो बुध आपको कॉमर्स, अर्थशास्त्र, प्रबंधन या चार्टेड अकाउंटेंसी या वित्त विषयों में उत्कृष्टता देता है। बुध और राहु का जो संयोजन होता है, जो युक्ति होती है, वो इंजीनियरिंग। बुध शनि का अगर जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिजनेस, और बुध बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन होता है या युक्ति होती है वो ज्योतिष, और बुध शनि रसायन संस्थान में करियर की ओर इशारा करते हैं। गुरु बृहस्पति आपके साहित्य, कानून, इतिहास, शास्त्रीय विषय, बैंकिंग, प्रबंधन, पुरोहित, धर्म और मंदिर से जुड़े हुए कामों में दक्षता देते हैं। शुक्र की बात करूं तो टीवी, संगीत, फाइन आर्ट्स, फैशन, घर प्रबंधन और चित्रकला के साथ साथ कुछ नकारात्मक पहलुओं का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र बुध का जो योग है वो इंजीनियरिंग, फोटोग्राफर या कॉन्ट्रैक्टर बनने में मदद करता है। शनि श्रम, कानून, शूद्रों, लोकतंत्र, नेता और तकनीकी विषय जैसे इतिहास, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में रुचि देता है। लेकिन शनि जो कुलीन स्वभाव के नहीं है, इसी कारण से ये इन विषयों की तरफ आपको आकृष्ट करता है। अब मैं अगर बात करूं राहु केतु की, तो राहु गणित, कंप्यूटर, तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग, एयरलाइंस, शैडो फोटोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं या रिसर्च वर्क है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो जो राहु चंद्रमा का योग होगा वो आपको बहुत ही ज्यादा इंट्यूशन देता है। ये अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। साथ ही अलग या अनोखे क्षेत्र में भी इनका करियर इनके लिए अनुकूल होता है। केतु ग्रह जो है, केतु भाषाओं के सूक्ष्म उपकरणों के और परिष्कृत वस्तुओं या जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोक्ष से जुड़ा हुआ ग्रह है। अक्सर लोग केतु अंतर या प्रत्यंतर दशा में किसी चीज से वंचित होकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो केतु आपको फॉरेंसिक साइंस, अपराध विज्ञान और
जो मैजिक जिसे हम कह सकते हैं या एक डीप थॉट प्रोसेस, उससे भी आपको कनेक्ट करवाता है। अगर ये सभी ग्रह शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा में सफल हो सकता है और सही क्षेत्र में विशेषज्ञता भी हासिल कर सकता है। तो देखिए, जैसे ये प्रभाव हमने समझा था भावों का, ग्रहों की स्थिति का, पंचमेश का, पंचम भाव का, ये जो सारे ग्रह है ये कंबाइन इफेक्ट डालते हैं कि आपका इंक्लाइनेशन, आपकी शिक्षा किस प्रकार से होगी, उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरफ आप ज्यादा आकृष्ट होंगे। तो ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है ये समझने के लिए कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं अपने एजुकेशन के गोल्स को फुलफिल करने के लिए। अब देखिए, होता कई बार ये भी है कि शिक्षा में रुकावटें आ जाती हैं। आप चाहते हैं कि आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें या ये सब्जेक्ट ऑप्ट करें या ये कॉलेज से आप अपनी एजुकेशन पूरी करें, लेकिन कई बार वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती है। तो इसका रीज़न क्या होता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे इसका अशुभ प्रभाव थोड़ा कम हो। तो देखिए, रुकावटें तब आती है जब पंचमेश पे या पंचम भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति हो या अशुभ ग्रहों से वो पीड़ित हो। इसके लिए उपाय के रूप में बुध, गुरु या शुक्र की मंत्र, शिक्षा और स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली पूजाएं या ध्यान की सलाह दी जाती है। पंचम भाव और पंचमेश जो होता है उनके लिए विशेष उपासना करना, नवग्रह की पूजा करना या अध्ययन से संबंधित जो मंत्र है उनका पाठ करना बहुत सहायता प्रदान करता है। तो अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण मंत्र की बात करूं तो शिक्षा, ज्ञान, स्मरण शक्ति और बुद्धि बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम एम महा सरस्वते नमः। इसे आप 108 बार जाप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जाप तेज गति से और पूरे मन से एकाग्र होकर करें। सबसे अच्छा समय होता है इस मंत्र जाप के लिए सुबह, यानी जो सुबह का समय होता है उस समय स्नान करके किसी साफ और शांत पूजा स्थल पर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी विद्या और ज्ञान में और भी गहराई चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी बहुत असरदार होता है। यह पाठ न केवल आपकी बुद्धि को बढ़ाता है बल्कि सीखने की क्षमता को भी बढ़ाता है और इसे आप पंचम या नवम भाव से जुड़े हुए समय पर कर सकते हैं। अगर आप अपनी ध्यान शक्ति और एकाग्रता को और बढ़ाना चाहते हैं तो योग में जो एक क्रिया होती है जिसे हम त्राटक क्रिया कहते हैं, ये कंसंट्रेशन में बहुत हेल्प करती है। इसके लिए एक साफ स्थान पर बैठकर किसी स्थिर बिंदु जैसे दीपक की लौ या किसी प्रतीक चिन्ह को लगा कर देखें। कोशिश करें कि आपकी नजर उस बिंदु से हटे नहीं और मन पूरी तरह एकाग्र रहे। इस अभ्यास से स्मरण शक्ति, एकाग्रता और मानसिक शक्ति तेज होती है। रोजाना 5 से 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं। इसे आप सुबह के समय या ध्यान मंत्र जाप के बाद भी कर सकते हैं ताकि इसका अधिकतम लाभ आपको मिल सके। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा केवल एक पुस्तक ज्ञान नहीं है बल्कि मानसिक क्षमता, बुद्धि, रचनात्मकता और आध्यात्मिक समझ का सम्मिलित रूप है। पंचम, नवम और संबंधित भावों की स्थिति, ग्रहों का स्वरूप और उनकी दृष्टि व्यक्ति की शिक्षा, स्मरण शक्ति और ज्ञानार्जन की दिशा को तय करती है। शुभ ग्रह और मजबूत भाव होने पर व्यक्ति शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, वहीं अशुभ ग्रह और पीड़ित भाव रुकावटें पैदा कर सकते हैं। उचित उपाय और सही मार्गदर्शन से व्यक्ति शिक्षा और ज्ञान में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कुंडली का अध्ययन हमें न केवल शिक्षा के पैटर्न को समझने में हेल्प करता है बल्कि सही समय और प्रयास से सफलता प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाता है। शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान का ये मार्ग व्यक्ति को जीवन में सम्मान, आत्मनिर्भरता और उच्च आदर्शों की प्राप्ति दिलाता है। तो ये है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के भावों का विवेचन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम।